क्राइस्ट लव इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर की दया आपके परिवारों पर बनी रहे। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, क्राइस्ट लव इंडिया चैनल देखने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर के बेटी बेटियों, प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 19 आयत से लगातार मैं बात कर रहा हूं। इसका मैंने हेडिंग शीर्षक रखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और प्रभु के सम्मुख से तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन आए। परमेश्वर के बेटे बेटियों, जीवन में विश्राम पाने के लिए, शांति पाने के लिए अपने पापों से मन फिराना और परमेश्वर के पास लौटना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के बेटे बेटियों, पाप वो दीवार है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में आकर मनुष्य और परमेश्वर के संबंधों को खराब कर देता है और मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है। परमेश्वर के बेटे बेटियों, इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय की 3, 4 और 5 आयत में लिखा है, ओ हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा ही तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और न निर्लज्जता न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें जो शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में कोई मीरास नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा ही चाल चलन चलो। पवित्र लोगों के बीच व्यभिचार की चर्चा शोभा नहीं देती। पवित्र लोगों को व्यभिचार से दूर रहना चाहिए, व्यभिचार से भागना चाहिए। ये उनके लिए अच्छा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र लोगों को अशुद्ध बातें करना शोभा नहीं देता। अशुद्ध बातें करने से अपने आप को बचाना चाहिए। चाहे आप किसी भी उम्र के हैं, जब आप अपने दोस्तों, अपनी सहेलियों के बीच होती हैं, तब कोशिश करें कि आपके बीच अशुद्ध बातें ना हो, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र बेटे बेटियों को, यीशु मसीह के खून खरीदे हुओं को अशुद्ध बातें करना शोभा नहीं देता। अपने पापों से मन फिराओ। व्यभिचार पवित्र लोगों को शोभा नहीं देता। अपने पापों से मन फिराओ। वचन कहता है कि पवित्र लोगों को लोभ शोभा नहीं देता। लोभ की चर्चा भी पवित्र लोगों के बीच हो, ये भी शोभा नहीं देती। कोई कहे कि वो मसीही बड़ा लोभी है, वो सेवक बड़ा लोभी है, ये बात शोभा नहीं देती। ये अशोभनीय बात है। अपने लोभ से मन फिराओ, पश्चाताप करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा ही चाल चलन चलो, वैसा ही जीवन जियो। तुम्हारे बीच निर्लज्जता की बातें ना हो। निर्लज्ज बातों से बचो, निर्लज्ज बातों से मन फिराओ। कोई कहने ना पाए वो मसीही बड़ा निर्लज्ज है, वो मसीह स्त्री बड़ी निर्लज्ज है, वो सेविका, वो सेवक बड़ा निर्लज्ज है। ऐसा कभी अवसर न देना, क्योंकि इससे आपके परमेश्वर, आपके प्रभु के दामन पर दाग लगता है, उसकी पवित्रता दागदार होती है। जैसा पवित्र लोगों के योग्य
चाल चलन जीना चाहिए वैसा ही जियो। तुम्हारे बीच मूर्खता की बातचीत ना हो, बेवकूफी वाली बातें, मूर्खों वाली बातें, मूर्खता की बातें ना हो। अपनी बेवकूफी भरी, मूर्खता भरी बातों से, बिन सोचे समझे बोली गई बातों से मन फिराओ, पश्चाताप करो, ये शोभा नहीं देता। पवित्र लोगों को जैसा योग्य है वैसा ही शांत और खुश जीवन जियो, पर ठट्ठेबाजी से दूर रहो, क्योंकि ठट्ठे करना परमेश्वर को शोभा नहीं देता, परमेश्वर के लोगों को शोभा नहीं देता, परमेश्वर की संतानों को शोभा नहीं देता। अपने ठट्ठेबाजियों से मन फिराओ, ऐसे मन को शुद्ध करो जो ठट्ठेबाजी से भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धन्यवाद करने वाले बनो। तुम्हारे बीच परमेश्वर का धन्यवाद सुना जाए। जब जब तुम्हारा मुंह खुले तुम परमेश्वर के कामों के लिए धन्यवाद करो, परमेश्वर की भलाइयों के लिए धन्यवाद करो, परमेश्वर की आशीषों के लिए धन्यवाद करो, परमेश्वर के उपकारों के लिए धन्यवाद करो। परमेश्वर ने जो तुम्हें अपना लिया है इसके लिए तुम उसका धन्यवाद करो, क्योंकि तुम ये जान लो कि किसी व्यभिचारी का मसीह और परमेश्वर के राज्य में, उसकी मीरास में कोई भाग नहीं है। तुम ये जान लो कि इस अशुद्ध जन का मसीह और परमेश्वर के राज्य में उसकी मीरास में कोई भाग नहीं है। तुम ये जान लो कि लोभी जो मूर्ति पूजकों के समान है, उनका मसीह और परमेश्वर के राज्य में कोई हक नहीं, कोई मीरास उनके लिए नहीं है, उनके लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। इसलिए ऐसा जीवन जियो जो मसीहियों को शोभा देता, सेवक सेविकाओं को शोभा देता है। आपका ऐसा चाल चलन बनाओ जो मसीहियों को शोभा देता है, परमेश्वर के सेवक सेविकाओं को शोभा देता है। ओ हालेलुया! परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर के सेवक सेविकाओं, देखिए एक उदाहरण देना चाहूंगा। आपने एक बहुत अच्छा घर बनाया, लाखों रुपए लगाकर एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर घर आपने बनाया, लेकिन कुछ हजार रुपए का एक मुख्य द्वार आपने अपने उस घर पर, उस बिल्डिंग पर नहीं चढ़ाया, तो आपका घर कभी सुंदर न लगेगा। हर देखने वाला उसमें नुक्स बताएगा। देखिए, आपने एक गैस सिलेंडर खरीदा, एक गैस चूल्हा खरीदा, इसके लिए आपने कुछ हजार रुपए खर्च किए, लेकिन आपने लगभग 300 रुपए की कीमत का एक रेगुलेटर नहीं खरीदा, तो वो गैस आप चला ना सकेंगे। चूल्हे में सिलेंडर से गैस ला ना सकेंगे और वो बेकार रहेगा। देखिए, आपकी गाड़ी बहुत सुंदर है, चारों पहिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर एक पहिए की हवा निकल गई है तो आप उस गाड़ी को चला ना सकेंगे, वो खड़ी रहेगी। इसी प्रकार आपका जीवन, सारा जीवन अच्छा है, लेकिन उस जीवन में अगर एक कहीं पर खोट है, कहीं पर अगर एक दाग है, तो याद रखिए वो नुक्सदार है। न्याय के दिन
दुष्ट उंगली उठाकर इशारा करेगा और आपका पाप आप पर दोष लगाएगा, आपकी गलतियां आप पर दोष लगाएंगी, आपकी कमियां आप पर दोष लगाएंगी और आपको स्वर्ग में ठहरने ना देंगी। इसलिए अपने पापों से पश्चाताप करो, मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौट आओ कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिले। परमेश्वर के बेटे बेटियों, पहला पत्रस 1 अध्याय की 15 और 16 आयत में इस प्रकार लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की मनसा है तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आप एक पाप के साथ भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। आप हर पाप से पश्चाताप कर चुके हैं, केवल एक छोटा सा लोभ आपके अंदर है, तो भी आप बहुत सी भलाइयों के साथ एक लोभ के कारण प्रवेश न कर पाएंगे। यदि आपके अंदर बहुत सी अच्छाइयां हैं और आप ठट्ठेबाज हैं, आप गरीबों पर ठट्टा करते हैं, विधवाओं पर ठट्टा करते हैं, आप बहुत सी भलाइयों के साथ एक ठट्टे की कमी के कारण स्वर्ग में प्रवेश न कर पाएंगे। याद रखिए, यदि आप बहुत सी भलाइयां करते हैं, बस शाम को खाना खाते समय एक गिलास मदिरा पी लेते हैं, शायद आपकी घरवाली आपको कुछ न कहती हो, आपके माँ बाप आपको कुछ न कहते हो, लेकिन इस छोटी गलती के साथ आपको स्वर्ग में कोई स्थान न मिलेगा। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन एक झूठ आपके मन में बसा हुआ है, तो बहुत से दान पुण्यों को लेकर आप एक झूठ के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न कर सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके बेटे बेटियां, उसके सेवक सेविका अपने पूरे चाल चलन में पवित्र बने हैं, वैसे ही पवित्र बने जैसा परमेश्वर उनको बुलाने वाला, उनको बनाने वाला पवित्र है। ओ हालेलुया। देखिए, पहला पत्रस 2 अध्याय की 9 आयत में लिखा है, पहला पत्रस 2 अध्याय की 9 आयत में लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है, तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम उसके गुण प्रकट करो, तुम उसकी पवित्रता को प्रकट करो, लोगों के बीच प्रकट करो कि तुम्हारा परमेश्वर कैसा पवित्र परमेश्वर है। तुम्हारा परमेश्वर पाप से नफरत करने वाला पवित्र है, तुम्हारा परमेश्वर पाप से दूर रहने वाला पवित्र परमेश्वर है। तुम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो, इसलिए परमेश्वर तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में लेकर आया है। लोगों के बीच तुम्हारे द्वारा परमेश्वर के पवित्र गुण प्रकट हो, परमेश्वर के भले गुण प्रकट हो, परमेश्वर के अच्छे गुण प्रकट हो। हालेलुया। तुम्हारे द्वारा परमेश्वर की पवित्रता प्रकट हो, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर की दया प्रकट हो, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर की करुणा प्रकट हो, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर का प्रेम प्रकट हो। अपने भले चाल चलन से, अपने भले जीवन से परमेश्वर के गुणों को इस पृथ्वी पर प्रकट करो। इसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना, तुम्हें बुलाया, तुम्हें अंधकार से निकाला, तुम्हें ज्योति की संतान बनाया है, तुम्हें अपने चुने हुए लोग, चुना हुआ वंश बनाया है। ओ हालेलुया। अपने पापों से मन फिराओ। ये न सोचो लोगों में तो बहुत सारी गलतियां, मुझ में तो एक ही गलती है। ये न सोचो लोग तो बड़े बड़े पापों में जीवन बिता रहे हैं, मैं तो एक छोटा सा पाप कर रहा हूं। नहीं,
एक छोटा सा पाप आपको स्वर्ग में जाने से रोक देगा। आपका एक छोटा सा पाप आपके लिए फिसलाही स्थान के समान सिद्ध होगा और आपको ऐसा फिसलाएगा कि आप सीधे नरक के गड्ढे में जाकर गिरेंगे। संभल जाओ, आज मौका है। आज यीशु मसीह का नरसिंगा नहीं बज रहा है। आज के दिन प्रभु के चरणों में आने का और आपके जीवन में जो एक पाप आपने छुपा रखा है, इसको मान लेने का, इसे छोड़ देने का अवसर है। इसीलिए तो इस संदेश आपने सुना है। ओ हालेलुया। दूसरा पत्रस 3 अध्याय की 11 आयत में पवित्र शास्त्र में लिखा है, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। ओ हालेलुया। देखिए, वो वक्त आने वाला है जब सूरज, चांद, तारे सब आग में पिघल जाएंगे। पृथ्वी पर कुछ भी ऐसा न बचेगा जो आग में पिघल न जाए, जल न जाए, राख और खाक न हो जाए। प्रभु का वचन विशेष कर जो कहता है, इन शब्दों पर मैं ध्यान दूं, तुम्हें पवित्र चाल चलन में और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। हालेलुया। नशे के लिए, नशा करने में एक दूसरे से आगे ना बढ़ो, लड़ाई करने में एक दूसरे से आगे ना बढ़ो, लोभ में एक दूसरे से आगे ना बढ़ो, चोरी में एक दूसरे से आगे ना बढ़ो, परस्त्री गमन में एक दूसरे से आगे ना बढ़ो, व्यभिचार में एक दूसरे से आगे ना बढ़ो, वेश्यावृत्ति में एक दूसरे से आगे ना बढ़ो, चोरी में एक दूसरे से आगे ना बढ़ो, धोखेबाजी में एक दूसरे से आगे ना बढ़ो, परंतु पवित्र चाल चलन अपनाने में एक दूसरे से आगे बढ़कर दिखाओ, तो तुम्हारा परमेश्वर तुमसे प्रसन्न होगा और तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करेगा। परमेश्वर की भक्ति में एक दूसरे से आगे बढ़कर दिखाओ, तो तुम्हारा परमेश्वर प्रसन्न होगा और तुम्हारे लिए स्वर्ग में रहने के लिए जगह तैयार करेगा। एक दूसरे से बढ़ चढ़कर भजन गाने वाले बनो, एक दूसरे से बढ़ चढ़कर कलीसिया में और घर में प्रार्थना करने वाले बनो, एक दूसरे से बढ़ चढ़कर कलीसिया और घर में वचन पढ़ने वाले बनो, एक दूसरे से बढ़ चढ़कर समाज में, कलीसिया में लोगों को परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों की गवाही देने वाले बनो। ये लोगों को बताने वाले बनो कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कैसे कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। अपनी नौकरी पर, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने पड़ोस में जो लोग तुमसे बातचीत करते हैं, उनको बताओ कि तुम किसकी आराधना करते हो, उसने तुम्हारे लिए क्या किया है, उसने संसार के लिए क्या किया है। भक्ति में एक दूसरे से आगे बढ़ो, पवित्र चाल चलन में एक दूसरे से आगे बढ़ो, तो तुम पर दया की जाएगी। आज मौका है, जो एक गुनाह आपने अपनी पत्नी से छुपा रखा, उसे प्रभु के सामने मान लो। आज आपके पास मौका है, जो पाप, एक गुनाह आपने अपने पति से अपने अंदर छुपा रखा है, इसे आज प्रभु यीशु के सामने, परमेश्वर के सामने मान लो। आज मौका है मेरी बेटी, मेरे बेटे, जो गुनाह आपने अपने माता पिता से छुपा रखा है, इस गुनाह को, इस पाप को आज प्रभु यीशु के सामने, परमेश्वर के सामने मान लो और इसे छोड़ दो। क्या जाने कल आपको पछताने के लिए ना मिले। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिन्होंने इस वचन को सुना है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, वो ये न सोचें कि लोग तो बड़े बड़े गुनाहों में, पापों में जीवन बिता रहे हैं, मेरे जीवन में तो एक छोटा सा पाप है, छोटी सी गलती है, परमेश्वर मुझे क्षमा कर देगा, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, परमेश्वर मुझे न्याय के दिन बख्श देगा और स्वर्ग में रखेगा। ऐसी गलतफहमी में ये ना जिए, परंतु आज ही जब इन्होंने इस संदेश को सुना है, आज ही अपने छुपे हुए पाप से पश्चाताप करें, आज ही अपने पाप को प्रभु यीशु के सामने मान लें, आज ही अपने पाप को प्रभु यीशु मसीह के सामने छोड़ दें, आज ही प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाएं, आज ही प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें। ओ मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आज ही प्रभु यीशु मसीह के नाम में
ये आपसे समझौता करें, आप ये मन आज ही ये पापों से मन फिराएं और आपके पास लौट आए। और प्रभु यीशु के नाम में पिता जब ये प्रार्थना करते हैं, अपने पापों को मानते और छोड़ते हैं, आप इनको क्षमा करें, आप इन पर दया करें, आप इन पर अनुग्रह करें, आप अपने बेटे बेटी के रूप में इनको अपना लें। ये मेरी दिल से प्रार्थना है परमेश्वर। हे परमेश्वर, आप पश्चाताप करने वालों को, रिपेंट करने वालों को आशीष दें और आशीष देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। आमीन। परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ सदैव होता रहे। आप सभी को जय मसीह की। हमारा YouTube चैनल है साइट स्टार इंडिया। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप उसे देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको परमेश्वर के वचन लगातार मिलते रहें। जय मसीह की।